निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। कल मैंने छोटा सा अंत में कुछ एकादशी के बारे में बताया था। कितने लोग नए हैं यहाँ जो काफी समय से नहीं जुड़े हैं इस्कॉन से, या न्यू पीपल? रेज हैंड्स प्रॉपर्ली। कल सुना था एकादशी के बारे में? मैंने बताया था कि प्रसाद लेने ऑलरेडी चले गए थे सब, भाग भाग के लाइन लगाने। यस, हाउ मेनी ऑफ यू? आई नो द अदर्स कीप, दे आर ऑल डिवोटीज फ्रॉम मेनी इयर्स। लेकिन जो नए लोग हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है? नए लोगों में से। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अब मैं ये नहीं पूछूंगी किसने नहीं रखा, क्योंकि आप लोग मुझे मार डालोगे नहीं तो नहीं रखो, नहीं पूछूंगी। लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि जब आपको पता चल जाए वही दिन आपकी शुरुआत का है, याद रखिए, ठीक है? तो अगर किसी को आज तक नहीं पता था एकादशी जो है जरूर रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए उस दिन, तो आज अगर पता चल जाए ना तो 15 ही दिन बाद एक और एकादशी आएगी और उसके 15 दिन बाद एक और आएगी, और ये साल भर सिलसिला चलता है। 2 days in a month. What is the meaning of the word एकादशी? एक और 10 यानी 11। एकादशी मतलब 11 नंबर। हमें हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आजकल वैसे तो सब अंग्रेजी चलता है, एवरीथिंग, मंथ्स ऑफ द ईयर। पीपल हैव एक्चुअली फॉरगॉटन एज पर वैदिक स्टैंडर्ड्स कौन कौन से मास होते हैं, महीने कौन कौन से, विच इज रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्योंकि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी विरासत हमारे पास छोड़ गए। अंग्रेजी लोग, पाश्चात्य देश के लोग आज हमारी चीजों की तरफ मुड़ रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वेजिटेरियन बन रहे हैं, राइट और रॉन्ग? अब्रॉड जाके देखिए आजकल कितने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, जबकि 20-25 साल पहले जब हम जाते थे कुछ नहीं मिलता। They are turning towards our culture, and what are we doing? Still running after their culture. तो हम लोग बहुत कुछ अपना भूलते जा रहे हैं। जिस बात को समझाने के लिए और बताने के लिए हमारे संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य खास गए पाश्चात्य देशों में, और उन्होंने क्या बोला वहां जाकर? मैं यहाँ कुछ आपसे लेने नहीं आया। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, अरे गरीब देश से आ गए हैं, हम तो बहुत अमीर देश हैं, हमसे मांगने आए हैं, डोनेशन, पैसा लेने आ गए हैं। So they look down upon, but Prabhupada said, no, I have not come to take anything, I have come to give you something. And what did he give them? What did he give them? 2-3 दिन से क्लास में पढ़ रहे हैं ना, आज 4था दिन हो गया। 3 महाधन सुन रहे हैं ना रोज? 3 महाधन, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। ये 3 महाधन देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को सच करने के लिए, अपने गुरु महाराज के ऑर्डर को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देशों में। वहां जाकर उन्होंने पूरी वैदिक संस्कृति को इतने सुंदर और आसान तरीके से वहां पर बांटा है कि जो कोई और नहीं कर पाए वो हमारे शीला प्रभुपाद जी ने कर दिया। बोलिए शीला प्रभुपाद जी की। तो मुझे आज आप लोग सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट झेल लीजिए। उसका रीजन ये है कि प्रभु जी किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए थोड़ा दूर गए थे, तो आते आते समय हुआ, इसलिए जब आ रहे हैं तो रास्ते में इस समय ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। सो ही विल अराइव वेरी शॉर्टली, सो वी जस्ट वेटिंग फॉर हिम। सो टिल दैट टाइम आई कैन जस्ट टॉक टू यू फॉर 10 minutes, if you all permit me. Thank you. So now प्रभुपाद जी ने वो सब किया किसके लिए? अपने लिए। अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहते तो कहाँ बैठे हुए थे वो? इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेक्रेड जगह पर, वृंदावन धाम में बैठे हुए थे वो पिछले 5-6 सालों से। और उन्होंने संन्यास भी केवल इसीलिए लिया, श्रीमद् भागवत ग्रंथों का
अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। क्यों? He wanted to fulfill the order of his Guru Maharaj, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने उनके साथ पहली मीटिंग में ही कह दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, और क्या थी वाणी चैतन्य महाप्रभु की, कि पृथ्वी के हर कोने कोने में, हर नगर, हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, हरि नाम का प्रचार होगा, ये महामंत्र हर जगह गूंजेगा। अब तक श्रीला प्रभुपाद जी के आने से पहले श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कोशिश की थी अपने कुछ शिष्यों को वहां भेजने की, दूसरे कोई और, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जो काम आप हमें कह रहे हैं वहां बताने को, करने को, वो सारे काम से उल्टा काम वो लोग करते हैं। क्यों सुनेंगे वो हमारी बात? आप कह रहे हैं उनसे कहिए कि आप मांस मच्छी ना खाइए, नो मीट ईटिंग। आप उनसे कहिए नो इंटॉक्सिकेशन, शराब वगैरह मत पीजिए, आप जुआ वगैरह मत खेलिए, आप पर स्त्री संग मत करिए। और पाश्चात्य देशों में होता क्या था उस समय? अधिक से अधिक यही कुछ होता था। They said it's really not possible. They came back, they could not do it. But finally, श्रीला प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में, 69 to be exact, उन्होंने, जब इस समय में, ऐसे समय में 69 इयर्स में इंसान रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता है, शांति से बैठना चाहता है, भजन करना चाहता है, वो भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने अपना आराम, अपना भजन, अपना एक स्थान छोड़कर, कहते हैं उस जमाने में इतना तक कहा जाएगा, जो कहा जाता था जो 7 समुंदर पार जाएगा ना, उसको बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि मलेच्छ यवन उन लोगों की धरती पर जाना बुरा माना जाता था, हम कंटामिनेटेड हो जाएंगे। लेकिन सूर्य को कभी कोई कंटामिनेट कर सका है? जिस तरह सूर्य को कभी कोई कंटामिनेट नहीं कर सकता, सूर्य जिस चीज के संपर्क में आता है उसको प्योरीफाई कर देता है, और वो कंटामिनेट कभी नहीं हो सकता। उसी तरह एक प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, जिनका खुद का हृदय प्योर होता है, जिनके लिए कहा गया शास्त्रों में तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, जिनके हृदय में भगवान स्वयं विश्राम करते हैं, ऐसे प्योर डिवोटी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने सब कुछ, अपना आराम ऐश सब कुछ छोड़कर ठान ली इस उम्र में भी, क्योंकि उनके हृदय में अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने की दृढ़ता थी। गए और वहां पर उन्होंने बहुत तकलीफें सही। ऐसा नहीं है कि एक प्योर डिवोटी को कभी तकलीफ नहीं आती। कोई कहेगा अरे प्योर डिवोटी है तो भगवान को उनके लिए सब कुछ आसान कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जरा दृष्टि दौड़ाइए पीछे महाभारत पर, पांडवों ने कितना दुख सहे। मैं जिंदगी में खुद इस बात को मैंने एक बार किसी क्लास में सुना था, एंड बिलीव मी इट वर्कड ऑन मी। उन्होंने किसी ने क्लास में कहा था कि जब आपके जिंदगी में कुछ दुख आए ना, तो आप पांडवों को और कुंती महारानी को याद कर लिया, फिर आपको अपना दुख कभी भी बड़ा नहीं लगेगा। अब मैं महाभारत की स्टोरी और सुनाने बैठी तो रात हो जाएगी, वो तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सबको प्राय महाभारत क्या है पता है कि कितना कुंती महारानी और 5 पांडवों ने दुख सहा है। तो कोई कह सकता है भगवान के इतने अच्छे डिवोटीज हैं, तो भगवान ने उनको इतने दुख क्यों आने दिए, क्यों उन्होंने इतने दुख सहे? तो उसका आंसर क्या है मालूम है? उसका आंसर ये है कि ये जो भौतिक संसार है, इट इज कॉल्ड दुखालय। दुखालय है, भगवान खुद भगवद गीता में बोले ये बात, दुखालय अशाश्वतम। तो the material world is designed in such a way that there is bound to be misery. तो वो रूल तो नहीं बदली हो सकता, क्योंकि अगर इस भौतिक संसार में सुख ही सुख केवल मिले और दुख ना मिले, कोई छोड़ के जाएगा इसको? यही बैठे रहेंगे, जाना ही नहीं चाहेंगे। और भगवान जी वहां हमारे लिए वेट कर रहे हैं, अपने एक बच्चे के लिए। हम सब भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, उनके बच्चे। जैसे माता पिता का एक कोई बच्चा खो जाए तो वो माता पिता हर समय या छोड़ के भी चला जाए अपनी मर्जी से, तो भी माता पिता हमेशा उस बच्चे के आने की राह देख रहे होते, खुली बाहें फैलाकर, किस दिन मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा।
भगवान कृष्ण यही कर रहे हैं हमारे लिए। कहाँ पर? गोलोक धाम में। He is just waiting to receive us with open arms. He is waiting for us to come and join him back. That's why Prabhupada used the term back home, back to God. This is not our home. हमारा घर वही है, असली घर वही है, शाश्वत संसार वही है, सबसे प्रेममयी और सुखमयी संसार वही है, लेकिन हम उसको छोड़कर आ चुके हैं, गिर चुके हैं इस भव सागर में। इसलिए अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि और सुख और दुख और सब प्रॉब्लम्स के अंदर सागर में गोते खा रहे हैं और ये चलता ही रहेगा। There is no relief till the time we take shelter of Krishna again. कहते हैं जब हम थक जाएं अपने प्रयास कर करके और हम ये अपने एंडेवर से अपने को सुखी करना छोड़ देंगे ना, तब हमें सुख की सांस और चैन कहाँ से मिलेगा? जब हम वापस भगवान के पास जाएंगे और कहेंगे प्रभु मैं थक गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते। दिस इज कॉल्ड सरेंडर, शरणागति। दिस इज कॉल्ड श्रद्धा, विश्वास। जब ये आ जाता है इंसान में, इसीलिए तो दुख मिलते हैं। वैसे दुख भगवान नहीं दे रहे हैं हमें, दुख मिल रहे हैं हमारे अपने कर्मों के कारण। हम ही ने गलत किया, चाहे 40 जन्म पहले किया या 1 जन्म पहले किया या 40 साल पहले किया, गलत तो हम ही ने किया है और हम अपने ही गलतियों का सजा भुगत रहे हैं। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है ना ऐसा। अच्छा कुछ होता है तो मेरा बाहुबल, मैंने किया, आई मेड दिस कंपनी, आई मेड दिस फैक्ट्री, आई एम द CEO, आई एम एवरीथिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने बलबूते पे। तो अच्छा कुछ भी जीवन में होता है तो मैं हो जाता है और बुरा होता है, हे भगवान कैसे हो तुम, मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? करते ना हम लोग ऐसे, बहुत लोग करते। तो वी हैव टू चेंज अवर मेंटालिटी। If something good comes to us, that is because of us, then why don't we realize when something bad is coming, it is also because of us? हमारी गलती के कारण हमें बुरा मिल रहा है तो भगवान को क्यों कोसते हैं हम लोग? जिंदगी में याद रखिए, कहते हैं जिस दिन किसी को कोसना बंद कर दोगे, किसी और पे अपनी तकलीफों का दोष लगाना बंद कर दोगे, उस दिन से आप लोग सुखी हो जाओगे। आजमा के देखिएगा, बहुत काम करने वाली चीज है। मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया और मैंने फायदा उठाया इस बात से। तो बहरहाल प्रभुपाद जी गए और उन्होंने सबके हृदय में अपनी प्योरिटी के कारण, याद रखिए प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद गेव सम प्रिंसिपल्स, उनमें के प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी की प्योरिटी के कारण, दिस इज हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड। 1966 July 1966 ISKCON was founded in America, in New York। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी बैठकर एक पेड़ के नीचे केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ISKCON। एंड देन विद इन फ्यू इयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा मिरेकल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पहला पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे संसार में। क्यों पहला? क्योंकि असल में इच्छा थी भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु की। उसे केवल पूरा करने के लिए भगवान ने अपने एक शक्त्यावेश अवतार, इसलिए प्रभुपाद जी को क्या कहा जाता है? शक्त्यावेश अवतार। भगवान ने अपनी शक्ति का संचार उनमें करके उन्हें भेजा। वो कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। अगर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सनालिटी ये कर सकता तो बहुत लोग ट्राई किए और बहुत लोग कर सकते थे, लेकिन किसी से नहीं हुआ। तो जीवन में अगर हम प्रभुपाद जी की पोजीशन भी समझ जाएं कि वो कौन है और प्रभुपाद जी के प्रति सरेंडर हो जाए, उनके प्रति शरणागत हो जाए, तो बस केवल एक इस चीज से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। क्योंकि हर कोई कृष्ण के पीछे भागना चाहता है, मुझे कृष्ण मिल जाए, राधा मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं भाई। प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाना है, चलो फोन लगाते हैं, मोदी जी क्या हाल चाल है, मैं आ रहा हूँ मिलने आपको, मिल जाएंगे क्या? You can't meet an ordinary important person of this material world, what to speak of the supreme personality of Godhead, who is above 14 planetary systems। क्या ऐसे डायरेक्ट मिल जाएंगे? भगवान केवल अपने भक्तों के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि भक्तों के पास क्या होती है? भक्ति। भगवान केवल भक्त, हर जगह कितने श्लोकों में भगवत गीता में, भागवतम में भगवान ने ये बोला, आई कैन बी नोन
ओनली बाय भक्ति, भक्त्यान माम अभिजानाति, मैं भक्ति के द्वारा केवल जाना जा सकता हूँ। तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? भगवान तो खुद भक्ति नहीं देते अपने हाथ से। कोई पूछे क्यों नहीं देते? भक्ति तो भगवान से आनी चाहिए, लेकिन वो भक्ति इसलिए नहीं देते। भगवान कहते हैं जिसको मैं भक्ति देता हूँ वो मेरा भक्त बनता है, तो मैं उसके हाथों बिक जाता हूँ। आई हैव टू डू हिज बिडिंग। मैं उसको, जो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मेरा कहा गलत हो जाए लेकिन मेरे भक्त का गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान बहुत सोच समझ के भक्ति देते हैं, आसानी से नहीं देते। तो जब तक कृष्ण अपने मूल रूप में आते रहे, अपने अवतारों के रूप में आते रहे, उन्होंने भक्ति कभी नहीं बांटी, याद रखिए। लेकिन फिर चिरचिरात, जो कितने समय से भगवान ने नहीं दिया, अब उनको मन हुआ कि अब मुझे भक्ति बांटनी है, तो खुद एक भक्त का रूप लेके आ गए। क्योंकि भगवान बन के आते तो वो भक्ति नहीं देते हैं, इसलिए ये है चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप लेके आए तो भक्ति बांट पाए। निज भक्ति, अपनी भक्ति सिखाने के लिए खुद अपने आचरण से उन्होंने भक्त का रोल लिया, राधा रानी का भाव और कांति लिया, क्योंकि राधा रानी स्वयं बहुत बड़ी भक्ति है भगवान की। नॉर्मल यूसेज में लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते राधा कृष्ण के बारे में, बिकॉज दे डोंट नो द रियल तत्व, दे डोंट अंडरस्टैंड हु इज राधा रानी। उनको इतना भी नहीं पता होता राधा रानी भगवान की शक्ति है। वो ये नहीं समझते हैं कि कृष्ण और राधा अलग अलग हैं ही नहीं, केवल शक्ति को एक मूर्तिमान बनाकर राधा रानी प्रकट हुई हैं भगवान के ही शरीर से, क्योंकि भगवान को लीलाएं करनी, केवल लीला करने के लिए भगवान ने अपने को एक से दो बनाया। कृष्ण ने, कृष्ण से राधा बन गए, राधा साथ होके राधा कृष्ण दो हो गए एक से, और वही दो राधा कृष्णा वापस कंबाइन होकर क्या हो गए? चैतन्य महाप्रभु हो गए। और इस समय निज भक्ति देने के लिए, अपनी भक्ति देने के लिए, अपनी भक्ति को सिखाने के लिए स्वयं भगवान ने भक्त का रोल लिया, और ये है चैतन्य महाप्रभु। बस ये तत्व से गुरु को समझ लीजिए, तत्व से चैतन्य महाप्रभु को समझ लें, तो हम क्या उनको जंप करके जाएंगे सीधा राधा कृष्णा के पास? नो वैकेंसी लाइक दैट। वैकेंसी नहीं है इस तरह की कि हम जंप करके वहां बैठ जाए, नहीं। भगवान के भक्तों के दासों के दासों के दासों का दास बनना है, उसमें भी आनंद है। कोई कहेगा अरे व्हाई शुड आई टेक सच ए सेकेंडरी इनसिग्निफिकेंट पोजीशन। लेकिन याद रखिए, भक्ति करने वाला या सेवा करने वाला, भक्ति का एक और नाम होता है सेवा। सेवा करने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, सेवा इज जस्ट लाइक भक्ति या प्रेम, कृष्ण, ये सब एब्सोल्यूट टर्म है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? भेदभाव नहीं होता, ऊंचा नीचा नहीं होता उसमें। मंदिर में एक पुजारी जो भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, एक कुक जो वहाँ कुकिंग कर रहा है, एक व्यक्ति जो वहाँ बर्तन धो रहा है, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो टॉयलेट्स क्लीन कर रहा है, सबकी सेवा एक बराबर मानी जाती है। अगर नहीं पता हो तो आज समझ लीजिए इस बात को, सबकी सेवा एक बराबर मानी जाती है। बिकॉज भगवान कहते हैं कि उसने मेरे प्रति सेवा का भाव दिखाया और मेरी सेवा की। ऊंचा नीचा भगवान नहीं देखते हैं। एक व्यक्ति आया मंदिर में और उसने अपने जेब में से 10,000 निकाल के भगवान की हुंडी में डाल दिया। भगवान को पैसे थोड़ी चाहिए, लेकिन ठीक है, किसी ने आकर अपने भाव से डाले, सही बात है, भगवान प्रसन्न है, आपकी भाव देख रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, भाव देख रहे हैं। और एक व्यक्ति आया और उसके पास केवल एक छोटा सा सिक्का था, भले 5 का होगा, 10 का आजकल चल गया, जो भी, एक सिक्का उसने डाल दिया। तो भगवान बहुत प्रेम से उसको देखा। तो किसी ने पूछा भगवान को, 5-10 रुपए पे आप इतने रीझ गए इतनी जल्दी? भगवान बोले, मैं ये नहीं देख रहा कि उसने कितना दिया, मैं ये देख रहा हूँ ये एक ही सिक्का था उसके पास। इतना गरीब है वो कि इस सिक्के के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने आकर अपने प्रेम से वो मुझे अर्पित कर दिया, मैं सब कुछ अर्पित कर दिया। दिस इज हाउ लॉर्ड इज। प्रेम देखते हैं, वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं देखते हैं। रामायण में चले जाइए तो याद है, सेतु बंधन के समय
हनुमान जी बड़े बड़े बोल्डर्स उठा रहे और खूब मेहनत कर रहे थे, और उतने में एक छोटी सी गिलहरी, स्क्विरल गिलहरी आई। अब वो गिलहरी की क्या सोचिए, बेचारी इतनी छोटी सी तो खुद है, इतना बड़ा सेतु बन रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर लग रहे हैं, वो क्या कर सकती है। लेकिन उसके मन में भाव आया कि मैं भी भगवान राम की सेवा करूं। तो कहते हैं ना, यथाशक्ति यथा श्रद्धा। तो उसने क्या किया, समुद्र में अपने बॉडी को गीला किया और रेत के कण थे वहां पर, रेत के ऊपर जाके लौटने लगी और अपने रेत से भरे हुए शरीर के साथ जहां सेतु बंधन हो रहा था वहां जाके अपने को झाड़ दी। फिर जाती, फिर यही करती, फिर आती, झाड़ देती। छोटे छोटे रेत के कण ला ला कर वो डाल रही थी। अब हनुमान जी ने देखा, ए गिलहरी हटो, क्या तुम रास्ते में आ रही हो, अभी बीच में पाँव में आ जाओगी, हम पे दोष लग जाएगा, चलो चलो, देख नहीं रही कितना इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा काम हो रहा। तो कुछ कुछ बड़े बड़े काम करने वाले डिवोटीज, कुछ कुछ बड़े बड़े डोनेशन लाने वाले डिवोटीज, बड़े बड़े लोगों को मंदिर से संपर्क करवाने वाले डिवोटीज, बहुत बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिवोटीज कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब लोग तो अरे 20 भगवद गीता भेज दी तो क्या बड़ी बात कर दी। मेरे तो रिकॉर्ड है 6000-7000 भगवद गीता हर साल जाती है। सॉरी तो से कभी कभी वो लॉक रह जाती हैं सब लोगों के लॉफ्ट्स में, केवल दे दी जाती है, चलो 4 पकड़ो, 5 पकड़ो, 5 पेटी पकड़ो। लेकिन जिसने 20 बेची, जी जान से मेहनत करके जाकर एक एक को हाथ जोड़कर नम्र भाव से, जी ले लीजिए भगवद गीता, हमारे प्रभुपाद जी ने इतनी मुश्किल से लिखी है, और ये गीता मैराथन का महीना है और उन्हें हमें प्रसन्न करना है, तो भगवान किसको ज्यादा अहमियत देंगे। जिसने भले 20 बेची, लेकिन उसने जी जान लगाकर सच्चे मन से सेवा भाव से किया है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरा करने वाले गलत है, हर अपनी अपनी तरीके से कोई भी सेवा कर सकते हैं, भगवान सबकी सेवा स्वीकार। तो जब भगवान राम जी ने देखा मेरे हनुमान को थोड़ा घमंड हो गया, मेरा हनुमान गिलहरी की सेवा को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो भगवान ने राम को बुलाकर डांटा और बोला कि हनुमान तुम इतने बलशाली हो, तुम अपनी शक्ति से कर रहे हो, और वो स्क्विरल बेचारी छोटी सी गिलहरी अपनी शक्ति से कर रही है, तो तुम उसकी सेवा को नकारो मत, तुम उसकी सेवा को अंडरमाइन मत करो, उसको छोटा मत समझो। फिर भगवान ने तो हनुमान को तब समझ आई, ज्ञान आया, माफी मांगी हनुमान ने भगवान जी से, और फिर गिलहरी को हाथ में लेकर भगवान ने प्रेम से अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरा। आज भी कहते हैं वो 3 लाइनों के निशान है ना जो गिलहरी की पीठ पर, वो राम जी के हाथ पे है आज भी, इसलिए हर गिलहरी की पीठ पर वो 3 निशान है। तो ये है भगवान जी। जो भगवान है वो हमारा भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, हमारी चेष्टा देखते हैं, हमारा निश्चय देखते हैं सेवा में, छोटा बड़ा उनके लिए कोई मतलब नहीं। तो भगवान की सेवा में देयर इज एब्सोल्यूट, भगवान की सेवा भी एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऊंची नीच नहीं होता, सबकी सेवा भगवान बराबर स्वीकार करते। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने सब कुछ फैलाया है, उनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि प्रभुपाद जी ये कार्य कर सके। याद रखिए, भगवान की कृपा के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती, और भगवान की कृपा भक्त लाकर देते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त बहुत प्रिय होते। तो भक्तों की सेवा, मैं बात बता रही थी कि हमें जंप करके सीधा राधा कृष्णा की तरफ, आई कैन रीच कृष्णा अलोन ऑन माई ओन, मेनी पीपल थिंक लाइक दैट, सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट नहीं मिल सकते, जैसे मोदी जी से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उनके इनर सर्कल में किसी उनके पीए एडी, उनका कोई सेक्रेटरी, कोई ना कोई आपकी पहचान का होगा, तो भी अच्छा ठहरो मैं कुछ करके देखता हूँ क्या हो सकता है, और वो करके देगा आपके लिए, कर सकता है। कोई ना कोई पहचान बनानी जरूरी है, और हमारी क्या औकात है कि हम अपने को बड़ा समझे, कृष्णा के सामने खड़े हो जाए और कृष्णा हमें पहचान ले, हु आर वी एनीवे। तो इसलिए मैं देखिए मंदिर जाते मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ ये बात, इसलिए आज मैं इस सभा में भी कह देती हूँ कि जब हम जाते हैं मंदिर में तो मैंने देखा मोस्टली सब सीधा ऑल्टर पे जाते,
कितने लोग नजरअंदाज करके कि शिला प्रभुपाद जी का भी एक व्यासासन है वहां। याद रखिए, आप डायरेक्ट जाएंगे कृष्ण आपको पहचानेंगे ही नहीं, लेकिन आप जाइए पहले प्रभुपाद जी के ऑल्टर पे, वहां पे प्रणाम करिए प्रभुपाद जी को, 2 मिनट उनसे कृपा मांग लीजिए। हाँ, और आप जब तब जाएंगे ना भगवान के ऑल्टर के सामने, तो भगवान आपको फट से पहचान लेंगे कि ये मेरे प्रभुपाद का भक्त है। भगवान के भक्त से होना ज्यादा बड़ा है प्रभुपाद जी का भक्त होना, क्योंकि तब भगवान आपको लिंक मिल गया भगवान को आपके साथ, तब वो आपको पहचानेंगे। इसी नेक्स्ट टाइम जब भी आप मंदिर जाएं, जिनको ये बात नहीं पता थी, तो सबसे पहले प्रणाम किसको करना है? गुरु को, शीला प्रभुपाद को। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, याद रखिए, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। और हमारे इस्कॉन में सबके लिए गुरु हैं शीला प्रभुपाद, ही इज द फाउंडर आचार्य, उन्होंने ही राह दिखाई है सबको। हम आज वो भले हमारे बीच में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, 2 तरह की प्रेजेंस होती है, वाणी और वापू। वापू का मतलब होता है फिजिकल प्रेजेंस, ही इज नॉट देयर फिजिकली। तो भी देखिए पूरा इस्कॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने सही सुचारू तरीके से चल रहा है, क्यों? उनकी वाणी के दम पर। He has given all the instructions to us through his books. प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं ना, उन्हें कहा गया टाइम बॉम्ब है, वो टाइम बॉम्ब। कहीं पर टाइम बॉम्ब लगा दिया जाए, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, इट विल एक्सप्लोड, राइट और रॉन्ग। अब डिफ्यूज कर दोगे तुम लोग अपने तरीके से, तो वो बात और है। मेरे को I don't have anything to do with this spiritual life, forget it, that means you have diffused the bomb। किसी ने मिल भी गए, बुक भी दे दी, एटिक, पुट इट अप, मुझे नहीं जरूरत है। लेकिन एक दिन जब धक्का लगेगा, भौतिक संसार में तो बहुत हिचकोले खाने पड़ते हैं, धक्के लगते रहते हैं, और वो यही इसीलिए डिजाइंड है इस तरह से। फिर याद आएगा, अरे वो किताब निकाल के तो देखे क्या था उसमें, मैंने ऊपर ही फेंक दी उसको, निकाल के देखे। सो प्रभुपाद बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। द टाइम पीरियड में वेरी फॉर एवरीबडी, बट इट विल श्योरली वर्क। तो प्रभुपाद जी की चाहे छोटी मोटी कोई किताब हो, बहुत सारी किताबें 20-25 रुपए की आती है। आज आप भेलपूरी खाने जाओ तो वो भी 20-25 की नहीं आती, उससे ज्यादा महंगी आती है ना कि नहीं? और एक ही किताब लाइफ टाइम आपके पास नॉलेज का सोर्स है, ले लेनी चाहिए। जब मंदिर जाते हैं ना, तो ये मत सोचो बस माथा टेका, एक 5 रुपए 10 रुपए, कोई तो लोग वो भी नहीं, एक सिक्का डाल दिया, चलो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। कृष्णा इज नॉट वेटिंग फॉर एनीबडीज मनी। अरे सर्वलोक महेश्वरा, पूरे 14 भुवन उनके हैं, तो क्या वो आपके 10, 5, 20 हजार के पीछे पड़े हैं क्या? एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, व्हाई डज ही नीड योर मनी? लाखों लक्ष्मियां कृष्ण के आसपास सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। वो लक्ष्मी जिसे हम पूछते हैं, लक्ष्मी माँ, दिवाली के दिन एक दिन साल में, आगे पीछे भूल जाते हैं लक्ष्मी जी को भी। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को जरूर पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? मेरे घर लक्ष्मी आनी चाहिए। वो लक्ष्मी जी देखती भी नहीं है आपकी तरफ, क्योंकि आप नारायण जी को तो भूल के बैठे हो। चंचल है बहुत वो, नारायण के सिवाय नहीं टिकती हैं। फोटो देखी ना नारायण जी की, लक्ष्मी जी की, क्या करती रहती है लक्ष्मी जी? हर समय भगवान के चरण दबाती रहती हैं, पाद सेवनम की वो आचार्य हैं। भगवान के चरणों की सेवा के अलावा उन्हें कुछ नहीं भाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को पकड़ना है, नारायण को छोड़ो, नहीं काम आएगा। इक्वेशन इज रॉन्ग, द प्रेमाइस इज रॉन्ग, नो रिजल्ट विल कम। तो लक्ष्मी नारायण को साथ में पूजिए, कभी लक्ष्मी को अलग मत पूजिए, नहीं मिलेंगी। दिवाली आएगी ना, याद रखना ये बात। मैं एक दिन दुकान पे गई, मैंने उनको कहा ट्रेडिशन है कि चलो थोड़ा वो खरीद लो, चांदी वांदी। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक चांदी का सिक्का चाहिए, 10 ग्राम का कुछ भी, तो देंगे क्या? उसने दिखा दिया। मैं बोला ये सब लक्ष्मी जी के हैं, खाली लक्ष्मी नारायण का नहीं रखते हैं क्या आप? ऐसे देखने लगा, मैंने कुछ बहुत स्पेशल चीज मांग ली। बोले सब लोग इनकी पूजा करते हैं, आपको लक्ष्मी नारायण क्यों चाहिए? मैं बोला हम तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी को जरूर पूछते हैं ना, अकेले नहीं पूछते उनको। अच्छा, कभी ऐसे डिमांड आई नहीं। मैंने बोला आप रख लीजिएगा ना आगे से,
और कोई लेने आए तो लक्ष्मी नारायण दीजिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन आप अकेले आए हो लेने, कोई और नहीं आया तो हमारी तो चांदी खोटी हो जाएगी। मैंने उनको बोला मेरे लिए स्पेशल बनवा के दीजिएगा। द पॉइंट इज वी ऑल शुड डू दैट, वी शुड प्लेस ऑर्डर बिफोर हैंड। अगर चांदी का सिक्का खरीदना भी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, लेकिन खाली लक्ष्मी जी को पूजेंगे कुछ नहीं काम बनेगा। लक्ष्मी नारायण को साथ में होंगे तो लक्ष्मी देवी भी भगवान की सेवा में लगी रहती हमेशा। तो क्या भगवान को आपके से पैसे मांगने हैं? वो लक्ष्मी जी जो सबको लक्ष्मी लुटा रही हैं, सबको दे रही हैं, तो उनके स्वामी हैं, वो लक्ष्मीपति हैं भगवान। भगवान का एक नाम है माधव। माधव का मीनिंग क्या होता है? माधव का मीनिंग की ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने की है, द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, यानी लक्ष्मी जी के पति हैं भगवान। तो लक्ष्मी चाहिए तो किसको पूजना पड़ेगा? पहले नारायण को पूजिए, अपने आप लक्ष्मी आ जाएंगी, भागे बुलाना भी नहीं पड़ेगा, साथ साथ आ जाएंगी, कि नारायण जी के साथ रहती हैं और उनके चरण दबाती रहती है। तो मैं कहां से कहां चली मुझे भी खुद ही भूल गया, लेकिन व्हाट पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। हाँ ओके, एकादशी तो रह गई बीच में, पर बता देते हैं, चलिए। हाँ, आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन क्यों नहीं अन्न खाना चाहिए? कोई पूछ सकता है, नया जना तो बहुत प्रश्न कर सकते हैं, बाकी उन्हें सुन लिया है, आता है, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए जनों के हृदय में ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर एकादशी के दिन ऐसा क्या होता है कि हमें अन्न नहीं खाना है। तो भगवान ने पाप पुरुष को स्वयं ये स्थान प्रदान किया कि इस पर्टिकुलर दिन तुम अन्न में वास करो। हुआ ऐसा था, कथा तो बहुत लंबी है, उसके ऊपर पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में बोला जा सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रभु जी के आने का इंतजार में कुछ बोल रही हूँ। तो जब प्रभु जी आ जाएंगे मैं बंद करूंगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको पता है कि देवता और दानवों का हमेशा आपस में युद्ध छिड़ा रहता है, प्रवृत्ति ऐसी है ना। तो कहते हैं कि पहले तो देवता और दानव अलग अलग होते थे, लेकिन आजकल वो एक ही व्यक्ति के अंदर भी समाये हुए हैं। क्यों? क्योंकि दानव बेसिकली मीन्स इट्स ए मेंटालिटी, प्रवृत्ति है वो एक, और देवता को भी आप एक मेंटालिटी कह सकते हैं। कैसे? कि जो भगवान की शरणागत हो वो देवता, और जो भगवान की शरण ना ले वो दानव। सोच सकते हैं हम कि कितने लोग हैं यहाँ या इस पूरे संसार में कितने लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, तो वो दानव ही कहलाएंगे। भले उनके बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े दांत ना हो, दिखने में भले ना दानव दिखें, दानव तो किसी रूप में, जब कृष्ण स्वयं द्वापर युग में यहाँ थे तो उस समय भी दानव लोग, असुर लोग राजाओं के रूप में थे। They were demons in the form of kings। इसीलिए भगवान ने 17 बार जरासंध को लड़ाई किया, उसके जरिए से जितने राजा आ रहे थे सबको मारा। ये मथुरा लीला की बात हो रही, 17 बार, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। क्यों? जरासंध फिर इकट्ठे करके लाएगा सबको, फिर इकट्ठे करके लाएगा, और फिर भगवान वहीं बैठे बैठे उनको मार देंगे एक ही लड़ाई में। तो इस तरह से उन दिनों में भी बहुत सारे ये दानव जो थे राजाओं के रूप में थे, इसलिए भगवान ने 17 बार वो करके बहुतों को मारा इस तरह से। तो दानव और जो सुर और असुर या दानव और देवताओं का जो युद्ध है वो चिरकाल से हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता भी रहेगा, क्योंकि वो मेंटेलिटी रहेगी। कुछ लोग सरेंडर होंगे भगवान की तरफ और कुछ नहीं होंगे। तो देवता गण हमेशा भगवान को सरेंडर करते हैं। दैट इज देयर वन बिग क्वालिटी, ग्रेट क्वालिटी, बिकॉज ऑफ विच लॉर्ड विष्णु ऑलवेज टेक्स देयर साइड। कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है इंद्र ने इतनी गलतियां की, इंद्र ने इतनी गलत गलत बातें करी, वो भी गलतियां करते रहे, लेकिन फिर भी भगवान इंद्र का ही साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि देयर इज दिस वन बेसिक डिफरेंस, दे सरेंडर टू द लॉर्ड। कुछ भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। क्षीर सागर के किनारे चले जाते हैं और भगवान को पुरुष शुक्त प्रेयर्स बोल के प्रसन्न करते हैं, और फिर उनसे मांगते हैं जो वरदान चाहिए कि प्रभु ये प्रॉब्लम हो रही है, अब आप हेल्प करिए, सॉल्व करिए, और भगवान करते हैं। क्योंकि हम
जब भी भगवान के पास जाएंगे और कुछ भी मांगेंगे, भगवान गेट्स ऑब्लाइज, वो देते हैं, जरूर दाता हैं, वो देते हैं। तो इस तरह से हमेशा दानव कभी नहीं जाते भगवान के पास। दानव क्यों नहीं जाते? दे डोंट एक्सेप्ट द सुपीरियोरिटी और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड। दानव की यही एक गलत बात है, इसीलिए वो दानव, वो भगवान की सत्ता, भगवान की भगवत्ता को पहचानते नहीं है और उनके प्रति शरणागत नहीं होते। दिस इज द मेन थिंग। इसलिए वो हारते भी जरूर है और इसलिए देवता जीतते भी जरूर है। भले देवताओं में भी खामियां हो, लेकिन वो जीतते इसीलिए बिकॉज दे आर सरेंडर टू द लॉर्ड। तो ऐसे ही युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में एक दानव आ गए जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका नाम था मूर। मूर नाम के जो दानव थे, दैत्य थे, असुर थे, वो आ गए और बहुत घमासान युद्ध करके देवताओं को बहुत क्षति पहुंचा रहे थे। देवतागण बहुत हैरान परेशान, क्या करें, हम में से कोई इस मूर को मार नहीं पा रहा है। मूर नाम का दानव, एक मुरारी नाम भी है ना कृष्ण का। मूर को मारने के बाद भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। ये मूर दानव जो था, इसको भगवान ने अभी मारेंगे आगे, ये नहीं, इस समय ये नहीं मारेंगे, लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से। तो मूर दैत्य ने इतना दहशत फैलाई हुई थी कि सारे देवता थर थर कांपते थे उसके नाम से, कोई उसको हरा नहीं पा रहा था। तो एज यूजुअल सब देवतागण मिलके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्षीर सागर के तट पर गए और उनसे प्रार्थना की। तो भगवान को कहा कि अब और कोई चारा नहीं है, आपको ही कोई ना कोई उपाय हमारे लिए करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा, मैं खुद आऊंगा युद्ध करने मूर से। भगवान आ गए, स्वयं विष्णु भगवान आ गए युद्ध में देवताओं की तरफ से लड़ने। और देखिए, भगवान को कुछ भी किसी को मारने के लिए सच पूछिए तो ना तो खुद आने की जरूरत होती है और ना ही कुछ ज्यादा देर युद्ध करने की जरूरत है। एक सेकेंड में, पहली बात तो वो बैठे बैठे सुदर्शन चक्र भेज सकते हैं और उनका सुदर्शन चक्र इतना पावरफुल है कि सभी को मार दे। लेकिन भगवान स्वयं क्यों आते हैं? इसलिए क्योंकि उनके भक्तगण उनके दर्शन चाहते हैं, उनकी लीलाएं देखना चाहते हैं। भगवान के आने का ये सबसे मुख्य और गूढ़ और अंदरूनी कारण यही है। वैसे तो बताया गया भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानोत्थानम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं हर युग में आता हूँ, धर्म की संस्थापना करने आता हूँ, दुष्कृतों को मारने आता हूँ, अपने भक्तों को बचाने आता हूँ। और अगर वैसे देखा जाए तो क्या ये कार्य भगवान अपने धाम में बैठे हुए नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। उनको क्या, एक सुदर्शन चक्र भेजेंगे तो अपने आप असुर मर जाएंगे, तो अपने आप उनके भक्त बच जाएंगे, भक्त बच गए तो अपने आप भक्ति धर्म की स्थापना कर देंगे। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? इंटरनल रीजन, द कॉन्फिडेंशियल रीजन इज दिस, कि भगवान आते हैं अपने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाने, जिनको देखकर, उन लीलाओं को देखकर भक्तों के हृदय प्रेम से आत्म विभोर हो जाते हैं और एक युगों युगों तक भगवान की लीलाओं को गाया जाता है। आज भी हम गा रहे हैं, 5000 कितने साल पहले भगवान आके गए द्वापर युग में, आज भी हम कहते हैं माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, आज भी गाते। उनकी चाहे मक्खन चोरी की लीला है, चाहे रास लीला है, चाहे उनकी बाल बालों के साथ धेनु चराने की लीलाएं हैं, चाहे गोवर्धन उठाने की गोवर्धनधारी बन गए भगवान, वो लीलाएं हैं। कैसे गा रहे हैं बताइए, कैसे उनको याद करके? यही लीलाओं को सुन सुन के तो हमारे पाप कटते हैं और यही लीलाओं के माध्यम से हमारे इस भौतिक संसार से निकलने का रास्ता बनता है, याद रखिए। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम, श्रवण क्यों करना होता है? ये सत्संग क्यों जरूरी है? ये कथाएं क्यों जरूरी हैं? शास्त्रों को पढ़ना क्यों जरूरी है? प्रभु जी परांगत है उनमें एकदम, क्यों पढ़ के सुनाते रहते हर जगह जगह जाके? क्योंकि इन्हीं लीलाओं को श्रवण करने से बद्ध जीवों का जो कितने जन्मों जन्मांतर के कर्म है वो कट जाते, यही एक जरिया। और फिर जब हम भगवान की भगवत्ता समझने लगते हैं, उनके प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाता है, फिर हम समझते हैं कि इस युग में
क्या जरूरी है करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए? हरि नाम संकीर्तन, वो इस युग का युग धर्म है। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, उसको जप करना, दैट इज कीर्तनम। पहले हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने से हमारे हृदय में थोड़ी बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती, फिर धीरे धीरे हम अटैच हो जाते कथाओं को सुनने में, और फिर कथाएं सुन सुन के हमें पता चलता है कि द रियल वे इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नामों में भर दी हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न रुकरे पारा। हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भगवान ने बोल दिया, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशम् इहा जनिनानुरागा। इसमें भी समझा दिया भगवान ने कि कृष्ण के नाम सारे कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां अपने नामों में भर दी है, इसलिए कृष्ण को अगर पाना है, प्रसन्न करना है, भक्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कृष्ण के नामों के द्वारा हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस कलयुग में तरीका ही केवल भक्ति का एक ही है कि हम हरे नाम का जप करें। तो ये हरि नाम का जप करके हम भगवान को प्रसन्न करें, और जो ये करता है, भक्ति का मार्ग अपनाता है, भगवान को शरणागत होता है, वो भगवान को प्रिय हो जाता है, और धीरे धीरे भगवान उसे अपने धाम में आने का रास्ता उनका खुलते जाते हैं, जो अदरवाइज नहीं खुलेगा जब तक हम भक्तों की शरण नहीं लें, सत्संग नहीं करें, हरि नाम ना लें। तो खैर बात हो रही थी देवताओं और दानवों की। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, और भगवान स्वयं जुट गए उस युद्ध में। जब भगवान जुटे हैं तो भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है युद्ध को 1 मिनट में खत्म करना। कितना बाहुबल है आपको पता है। भगवान के भगवत्ता के 6 क्वालिटीज, 6 ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड में, हाँ, सौंदर्य है, नॉलेज है, बलशाली है भगवान बहुत, ज्ञान है, वैराग्य है, सुंदरता है, ये सब चीजें उनकी 6, इसीलिए वो भगवान कहलाते। 6 भग है उनके अंदर, फुल कैपेसिटी में, फुल क्वांटिटी में, और सारे के सारे 6 उनके साथ में है। तो भगवान बलशाली भी हैं, कर सकते हैं, लेकिन भगवान को भी कभी कभी शौर्य और वीर्य दिखाने के लिए लड़ाई करने को मन करता है। जैसे जय विजय को भगवान ने क्यों बोला कि तुम 3 जन्म लेके मेरे साथ युद्ध करना, तुम मेरे अपोजिट पार्टी वाले मतलब दानव बन के आना और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। क्यों बोला? क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है कभी कभी। अभी सब जय जगदीश हरे करते हैं, भगवान को हे प्रभु करते हैं, तो कभी कभी भगवान को भी लगता है मैं भी लड़ाई करूं तो किससे करूं। भगवान को भी अपनी शौर्य दिखाने को दिल करता है, और खुद को उनको he also wants to enjoy this courageous feeling in him। तो किससे करेंगे, सभी उनको पूज रहे हैं, तो इसलिए अपने ही भक्तों को वो रोल दे देते हैं। चलो इस रोल में अब तुम मेरे साथ लड़ाई करना, चाहे वो हिरण्यकशिपु थे, हाँ, फिर उसके बाद में क्या बन के आए, कौन से युग में और आए थे, हिरण्यकशिपु बन के आए, वही जय विजय की बात में करते। एक युग में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आए, दूसरे में वो बन के आए रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में फिर बन के आए दंतवक्र और शिशुपाल। इस तरह से उन्होंने भगवान के साथ लड़ाई की एज ए रोल मॉडल, रोल करते हुए, लेकिन भगवान को आनंद आया शौर्य वीर्य दिखाने का। तो इसलिए वो तो भगवान के पार्षद हैं, वहां पर कुछ गलती करने के कारण उनको ये श्राप मिल गया 4 कुमारों द्वारा, और वो आ गए। लेकिन असल में तो भगवान की ही इच्छा से सब कुछ होता है, भगवान चाहते थे। तो इस बार भी मूर नाम के दानव के साथ भगवान ने खूब युद्ध किया। अभी भगवान को युद्ध इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती, बट ही इज एंजॉयिंग इट। उन्होंने किया, और फिर बहुत युद्ध करने के बाद ऐसा शो किया कि नाउ आई एम वेरी टायर्ड, अब मैं थक गया हूँ। तो वहीं से छोड़ के भगवान एक कंदरा में, एक केव, क्या बोलते, गुफा, एक गुफा में आ गए भगवान, और आराम करने लगे, लेट गए, आराम करने लगे।
तो गुफा में जब आ गए और आराम करने लगे हैं तो भगवान आराम कर रहे हैं, ऐसे शो कर रहे हैं कि वो सो रहे हैं। वैसे तो भगवान कभी सोते नहीं, सोते भी हैं तो उनकी निद्रा योग निद्रा कहलाती है, और वो ही इज टोटली कॉग्निजेंट, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग वेयर, उनको सब पता रहता है, लेकिन वो ही इज एक्टिंग अ रोल कि मैं आराम कर रहा हूँ। अभी आराम कर रहे हैं कंदरा के अंदर, और इतने में मोर जो है वो भी उनको पीछा करते करते उसी गुफा में आ गए। मोर ने सोचा इतना बड़ी लड़ाई कर ली भगवान, अभी तक तो मुझे हरा नहीं सके। अब असुर जो होते हैं ना, उनके हृदय में घमंड और दंभ बहुत जल्दी आ जाता है, दैट इज देयर क्वालिटी। बहुत जल्दी उनको प्राउड फील हो जाता है, और बहुत जल्दी वो अपने आप को बहुत ऊंचा बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो उसके कारण उसने सोचा ठीक है, अभी ये सो रहे हैं तो मैं सोते हुए मैं मार दूंगा। हालांकि कोई देवता नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि रूल होते हैं, युद्ध के भी रूल होते हैं। यू कैन नॉट किल समबडी व्हेन दे आर डाइंग, आई एम सॉरी, व्हेन दे आर रेस्टिंग, सो रहे हैं तो नहीं मार सकते, पीछे से वार नहीं कर सकते, निहत्थे पे वार नहीं कर सकते। महाभारत में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस में बहुत सारे रूल्स बताए गए, क्योंकि लड़ाइयां भी पहले जमाने में जब होती थी तो ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन होती। खैर दानव तो दानव है, वो किसी रूल्स की परवाह नहीं करते, इसीलिए वो दानव है। तो उन्होंने सोचा अब मैं भगवान को मारूंगा। बट एज सुन एज ही वांटेड टू किल द लॉर्ड, ट्राइंग टू किल द लॉर्ड, तो उसी समय भगवान तो एक्ट कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। अभी क्या भगवान को पता नहीं था ये हो रहा है सब ड्रामा, सब पता है, लेकिन भगवान अपने ही शरीर में से एक शक्ति को प्रकट करना चाहते थे, वो भी भगवान की इच्छा थी। तो उसी समय भगवान के शरीर के अंदर से एक देवी निकल के आ जाती है, लाल वस्त्र पहने हुए, सब तरह के आयुध से सज्जित, एकदम ऑल द वेपन्स शी हैड विद हर, और वो इमीडिएटली आके एक सेकंड नहीं लगाया और मूर को मार देती, मूर को खत्म कर देती उसी समय। और जैसे ही मूर खत्म हो जाता है उसी समय भगवान जाग जाते हैं। देखिए कैसे टाइमली कर रहे हैं सब कुछ भगवान, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो भगवान जागते हैं, पूछते हैं देवी तुम कौन हो? तो वो देवी प्रणाम करते भगवान को, कहती प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, और आप ही की इच्छा से मेरा प्राकट्य भी हुआ है आप ही के शरीर से, फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? आप तो सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं मैं, मुझे बताओ तुम कौन? बोले प्रभु आपकी सेवा में की सेविका हूँ, आपकी सेवा करने आई थी, कर दी बस। तो भगवान ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, बोले आज का दिन इट्स 11th डे, हमारे पक्ष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकम द्वितीया तृतीया ऐसे 15 डेज होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मून टू द फुल मून, दैट इज कॉल्ड द शुक्ल पक्ष। और जब वो चंद्र जब धीरे धीरे घटने लगता है तो वो फिर कृष्ण पक्ष बनता है, फिर धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या आ जाती, 15-15 दिन। अपने बच्चों को सिखानी चाहिए ये चीजें, हमारे बच्चे बिल्कुल इन चीजों को जानते नहीं, दे डोंट नो हिंदी नेम्स ऑफ द months, they don't know any of this thing, they are only busy in computers and iPads। सिखाना चाहिए ये सब। खैर हम कोशिश करते हैं अपने स्कूल में ये सब चीजें उनको सिखाने की, और प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सालों से मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जहाँ तक हो सकता है बताती रहती हूँ। तो उस दिन वो 11वां दिन था, 11वां दिन था, तो भगवान ने कहा आज का ये जो दिन है एकादशी का दिन, 11वां दिन होने के कारण उसे एकादशी तिथि बोलते हैं, आज के दिन तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम हो जाएगा एकादशी देवी। तुम एकादशी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि जो व्यक्ति तुम्हारे इस दिन व्रत करेगा, तुम्हारे इस दिन जो व्यक्ति व्रत करेगा उसको मैं अपना धाम दूंगा। ये भगवान का आश्वासन है। अब सुन लीजिए, जो लोग नहीं करते एकादशी जरा ध्यान से समझ लीजिए, भगवान के मुख से बोला गया है खुद कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा उसे मैं अपना धाम दूंगा। फिर लोग और भगवान ने और भी बहुत बहुत बेनेडिक्शंस दी, बहुत डिटेल्स में तो हम नहीं जा पाएंगे इस समय, लेकिन भगवान ने कहा तुम बहुत ग्लोरियस बनोगी, इस पूरे 14 भुवन में तुम्हारा दिन बहुत स्पेशल होगा, जो तुम्हारे इस दिन का पालन करेगा वो मुझे बहुत प्रिय हो जाएगा। ऐसा करते करते भगवान ने बहुत बेनेडिक्शंस दी एकादशी को, और सारे देवी देवता भी सुन रहे हैं। इसीलिए सोचिए जब भगवान स्वयं धराधाम पर कृष्ण के रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में
पांडवों के साथ थे द्वापर युग में, तो भगवान स्वयं अपने मुख से, कभी एकादशी महात्म्य की किताब पढ़ी हो तो देखेंगे आप, भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज को हर एक एकादशी की महिमा बताते हैं। और हमें सच में पूछे तो हर एक एकादशी की अलग से महिमा जानने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उस महिमा में सच में पूछे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई गई हैं कि एकादशी के व्रत रखने से हजारों गोदान करने का फल मिलता है, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिलता है, एक पर्वत जितना सोना दान करने का फल मिलता है, हर तरह के तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। तो लोग, नॉर्मल लोग इन फलों से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अरे इतना सब मिलेगा, चलो एकादशी कर ले। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें क्या कहा, इसमें फंसना मत, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि पुण्य हमें कहाँ तक ले जाने वाला है? पुण्य कहाँ तक ले जाता है बताइए, चलिए पुण्य कहाँ तक लेके जाता है इंसान को? केवल स्वर्ग में। और स्वर्ग में क्या होता है? क्या मृत्यु नहीं होती? स्वर्ग क्या इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है? रह तो यही रहेंगे ना। तो इसलिए पुण्य में फंसने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, जिसको फंसना वो फंसे। और ये सोच के भी कर ले भले एकादशी, तो भी एकादशी के दिन व्रत किया हुआ इंसान को धीरे धीरे ग्रेजुअली एलिवेट करता है भक्ति की तरफ। तो हमें इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला अलग से महात्म्य पढ़ने की जरूरत नहीं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को अलग समझने की जरूरत नहीं। हर एकादशी, कोई लोग कहते हैं अरे बड़ी एकादशी है, किसी को पूछो ना जी आप एकादशी रखते हैं, तो पता क्या कहते हैं, हाँ हम ना साल की 2 एकादशी रखते हैं। क्यों वो 2? क्यों? वो बड़ी एकादशी है ना, इसलिए। अब उनके हिसाब से जो भी बड़ी है, ऐसा नहीं होता है। हर एकादशी बड़ी है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की है चाहे कृष्ण पक्ष की। महीने की 2 एकादशी, साल की 24 एकादशी। और अगर कौन सा महीना आता है, पुरुषोत्तम नहीं, कौन सा महीना होता है जिसमें 2 एक्स्ट्रा एकादशी आती है? अधिक सॉरी, थैंक यू, अधिक मास। अधिक मास आ जाए तो 24 + 2 26 एकादशी आएंगी उस साल। हर 3 साल में आता है अधिक मास, तब 26 आएंगी, अदरवाइज 24। तो हमारे लिए 24 की 24 एकादशियों को पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कहा हम किसी कर्म फल लेने के लिए या कोई पुण्य फल लेने के लिए एकादशी का पालन नहीं करते। हम किस लिए करते हैं फिर? हम एकादशी का पालन किस लिए करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। प्रभु जी